थोड़ा सा ज़रा बताइए कि आइल्स एग्जैक्टली होता क्या है, उसके अंदर स्कोरिंग सिस्टम क्या है और कौन कौन सी कंट्रीज के अंदर एक्सेप्टेबल है। मैं बच्चों को फोर्स कर रही होती थी, नहीं आपने आइल्स ही करना है। बेचारे बहुत ज्यादा उनको स्ट्रगल करनी पड़ती थी क्योंकि हमारे आपको पता है एजुकेशन लेवल का इट्स नॉट दैट मच अप टू द मार्क, तो बच्चों को स्ट्रगल करनी पड़ती थी इवन राइटिंग में, इवन के रीडिंग में। रीडिंग इज द वीकेस्ट पॉइंट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान। सो ये जो एजुकेशन सिस्टम है हमारे पाकिस्तान में, ये गैप है, व्हाट डू यू थिंक ये गैप एग्जिस्ट करता है, क्यों करता है एंड हाउ कैन यू फिक्स दिस। पहले बहुत सी कंट्रीज के बगैर भी एक्सेप्ट कर लेती थी, लेकिन अब इसके अलावा और भी टेस्ट हैं, जैसे कि पीटी ही है। अब बेल्जियम में तो डुलिंगो ही बच्चे कर रहे हैं। मैं आजकल के बच्चों को नोटिस करूं, ऑब्जर्व करूं, तूफान बदतमीजी होता है और बहुत रेजिस्टेंस है। आईडीपी एक न्यूली काउंसिल है पाकिस्तान में, पिछले 3-4 साल से आई है। पहले ब्रिटिश काउंसिल थी, स्पेसिफिकली आइल्स के लिए है। इससे आप आइल्स का टेस्ट रजिस्टर करके अपना दे सकते हैं। मेहनत जो है वो रंग लाती है। एक बड़ा छोटा सा जुमला है लेकिन सारी जिंदगी का निचोड़ है। जी साद भाई, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम हमजा, बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाओ कैसे हो? अल्लाह का करम है। ठीक ठाक। आज हम गुड वाइब्स ओनली के एक नई एपिसोड में जो है हमने एक जो गेस्ट बुलाई हैं, उनका एजुकेशन सेक्टर से बड़ा गहरा ताल्लुक है। आज हमारे साथ जो है मिस रमला अज़हर हैं, जो बेसिकली ब्रिटिश काउंसिल की सर्टिफाइड ट्रेनर है। अच्छा। और उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग एक प्रोडक्ट है हाउस ऑफ इंग्लिश के नाम से, Nice. जो ट्रेनिंग ऑनलाइन देती हैं Very nice. और आइल्स की भी ट्रेनिंग करती हैं। आई थिंक हम एक तो रमला को वेलकम करते हैं। आई थिंक थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। कैसी है रमला आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का ठीक शुक्र। है। आप लोग कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम खैरियत से हैं। आज आई होप कि हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपसे। जी होपफुली। आई थिंक ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने वर्ड्स में ही थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। ओके, बेसिकली मैंने एमफिल लिंग्विस्टिक्स किया हुआ है, ठीक है, इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। और फिर उसके बाद आई टुक माई ट्रेनिंग फ्रॉम ब्रिटिश काउंसिल एज अ सर्टिफाइड आइल्स ट्रेनर। राइट। और फिर जब कोविड स्टार्ट हो गया तो फिर मैंने एक सोचा कि कुछ इंडिपेंडेंटली कुछ करना चाहिए, बिकॉज आई वॉज डूइंग जॉब। तो जॉब में जो है वो उस तरह से आपको इतना एक्सपोजर नहीं मिलता, ठीक है। वही मोनोटनी होती है, कुछ खुद से क्रिएटिविटी नहीं होती, तो वही सिलेबस आप बार बार पढ़ा रहे हैं। सो मैं आई वॉज लाइक वेरी टायर्ड ऑफ ऑल दिस थिंग्स। सो मैंने फिर ये एक प्लेटफॉर्म शुरू किया, लाइक ऑनलाइन, लाइक उसमें लाइक कोई लॉस नहीं है, कोई प्रॉफिट भी नहीं था, ठीक है। शुरू में तो काफ़ी स्ट्रगल हुई और फिर धीरे धीरे जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली फिर कुछ ना कुछ उसमें डेवलपमेंट होती गई। और लाइक कुछ स्टूडेंट्स ने भी हेल्प की इसको बिल्टअप करने में, ठीक है। और फिर हमने स्पोकन क्लासेस से किया था, लेकिन अब यू कांट इमेजिन कि यहाँ पे आइल्स, पीटी, डुलिंगो, लैंग्वेज सर्ट, टॉफल, ये हम सब कुछ करवा रहे हैं। अच्छा, और ये मैं very सिर्फ nice. अकेली मैं खुद ही करवाती हूँ, माशाल्लाह। कोई मेरे साथ टीचर नहीं होता। Very लाइक nice. तो आई एम आप रनिंग इट लाइक ऑन माई ओन। आप इसको कैसे मैनेज करती हैं कि इतना कुछ माशाल्लाह आपने कोशिश कराती हैं? बिल्कुल, तो शुरू में तो ये था कि आई वॉज नॉट मैरिड, तो मैं मतलब इस पे फुल टाइम फोकस करती थी। कोई और मुझे कोई इतना कोई खास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। लेकिन व्हेन आई गॉट मैरिड, ओके, लाइक शुरू में इट वाज लाइक टफ टू मैनेज थिंग्स, के स्केड्यूल बनाना, फिर एक्टिविटीज़ को, क्योंकि हमने पहले एक्टिविटीज़ भी बनानी होती है ना, कि क्लासेस में हमने क्या करवाना है, मंडे को क्या होगा, ट्यूसडे को क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए काफ़ी कुछ प्लानिंग होती है। तो उसमें मैं अपने हस्बैंड को कहूँगी कि उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि नहीं तुम करो, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई चीज़ अगर मैनेज नहीं हो रही तो हम सॉर्ट आउट कर लेंगे, ठीक है। तो फिर मैंने फिर एक डिज़ाइनर हायर की हुई है जो मुझे डेली की एक्टिविटीज़ बनाती है, एंड शी इज़ लाइक, शी वॉज माई स्टूडेंट, ठीक है। पहले मैंने उसे खुद भी ट्रेन किया, फिर उसके बाद नाउ शी इज़ मेकिंग एक्टिविटीज़। एंड अब हमने यूट्यूब चैनल अब स्टार्ट किया, जो कि मुझे बहुत पहले स्टार्ट करना चाहिए था, क्योंकि मेरे पास उसके लिए भी टाइम नहीं था। सो उसके लिए भी हमने हायर किया है किसी को। तो अब नाउ द थिंग्स आर गेटिंग स्मूदर डे बाय डे, बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट लाइक 8 to 9 years आई एम वर्किंग फॉर इट। या दैट्स वेरी नाइस। ये तो आप बड़ी लकी हैं कि एक तो आपको बड़ा सपोर्टिव हस्बैंड मिले। जी, ये एक तो पहली तो बात है कि मैं शादी ही नहीं इसलिए करी थी, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत मुश्किल होता है आपको दूसरे को समझाना कि ये मेरा काम है, मुझे इसी को करना है। कैरियर ओरिएंटेड जो होती हैं लेडीज़ बहुत कम होती है ना, मतलब लोग नहीं, वो काम छोड़ देते हैं करने के बाद, ये होता है। लेकिन मैंने एक पैशन था मेरे अंदर कि नहीं भाई, इसको लेके चलना है, कोई बात नहीं, अगर बीच में कोई चीज़ ख़राब भी होती है तो इट्स ओके, फॉर द टाइम बीइंग हम उसको लेंगे। और कभी कभी ऐसा होता भी है कि डाउनफॉल भी आता है, कोई स्टूडेंट नहीं भी होते हमारे पास, ठीक है। लेकिन उसके लिए हम मतलब लाइक आई डोंट लाइक ब्लेम एनीबडी, क्योंकि वो जाहिर बात है आपके काम पे डिपेंड करता है ना कि उस हाँ, ऑब्वियसली दिस इज द पार्ट ऑफ बिजनेस। फॉर एग्जांपल आइल्स अगर हमने
कराना है तो उसके 2 इंटेक्स हैं बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के लिए ना, एक आपका सितंबर होता है, फिर एक जनवरी होता है, तो उसी में बच्चे आएंगे ना। यानी कि अभी जैसे मार्च खत्म हो गया तो उसके बाद थोड़ा सा जो है वो प्रेशर कम हो जाता है, फिर उसके बाद काम थोड़ा स्लो हो जाता है, तो हम दूसरी तरफ कन्वर्ट हो जाते हैं स्पोकन क्लासेस में। ठीक है, इस तरह चलता है ये सारा काम। ठीक है। सो आपने आइल्स मेंशन किया एंड ऑब्वियसली बहुत अच्छे से इट्स वन ऑफ दोज मेजर टेस्ट जो आपको अपॉर्चुनिटीज ओपन करते हैं। मैं आपसे चाहूँगा थोड़ा सा ज़रा बताइए कि आइल्स एग्जैक्टली होता क्या है, उसके अंदर स्कोरिंग सिस्टम क्या है और कौन कौन सी कंट्रीज़ के अंदर एक्सेप्टेबल है? जी, आइल्स एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट, इंटरनेशनल टेस्टिंग सिस्टम है, ठीक है, जो डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने मैंडेटरी किया हुआ है कि आपने करना है फॉर लाइक जो नॉन नेटिव कंट्रीज़ हैं, जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश, इंडिया, इन सब के स्टूडेंट्स को करना, फिजी, ठीक है। तो इसमें ये होता है, इसमें 9 बैंड्स होते हैं, 4 मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, और ये आपने क्लियर करना होता है। मिनिमम जो इसकी रिक्वायरमेंट होती है हर कंट्री में स्टडी वीज़ा के लिए, वो मिनिमम अगर आपने 6 बैंड लिया है अंडर ग्रेजुएट के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है। कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो कम भी एक्सेप्ट कर लेती है, साइप्रस है उसमें 4 बैंड भी चल रहा है। अच्छा रमला, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सक्यूज़ करूँगा, काइंडली हमारे लिस्टर्स के लिए ना और व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा बैंड बता दें कि बैंड का क्या मतलब है और बैंड कंसिडर किस चीज़ को किया जाता है? जी, बैंड बेसिकली ये होता है कि जैसे कि हम नंबरिंग सिस्टम है, स्कोरिंग सिस्टम है। स्कोरिंग है, 9 में से कोई आपने लेने हैं, जैसे कि राइटिंग है उसमें 9 में से आपको स्कोर मिलेगा, ठीक है। यानी कि इसको अगर हम इजी होके कहें तो 9 पॉइंट्स हैं टोटल, तो उसमें अब आपने मैक्सिमम पॉइंट्स सिक्योर करने ताकि आपको आगे फिर आपको आपका गेटवे खुल जाए ना आपके। हाँ, तो उसमें फिर ये होता है कि आपने जो है वो जितना मिनिमम आप बैंड ले सकते हैं, आपका एक स्कॉलरशिप्स अगर चाहिए तो उसके लिए ज़्यादा बैंड थोड़ा लेना होता है, ठीक है। तो अब तो हर कंट्री ने ये लाइक ऑलमोस्ट मैंडेटरी कर दिया है। पहले बहुत सी कंट्री इसके बगैर भी मतलब एक्सेप्ट कर लेती थी, लेकिन अब इसके अलावा और भी टेस्ट हैं, ठीक है, जैसे कि पीटी ही है, डुलिंगो पहले एक्सेप्ट नहीं हो रहा था, अब बेल्जियम में तो डुलिंगो ही बच्चे कर रहे हैं, लाइक, और ये एक बहुत ही इजी टेस्ट हो गया है डुलिंगो ना, ठीक है। आप मतलब घर से बैठ के टेस्ट ये दें, लेकिन मॉड्यूल सब में 4 होते हैं। पीटीई करना है, डुलिंगो करना है, लैंग्वेज सेट करना है, टॉफल करना है, सब में मॉड्यूल्स आपके 4 होते हैं, बाकी स्कोरिंग्स होती हैं डिफरेंट। ठीक है। सो व्हाट यू आर सेइंग इज कि अगर आपने इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ के अंदर एडमिशन लेना यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो पहले जो था वो आपका एक सिस्टम जो था वो रिक्वायरमेंट थी, दैट वाज आइल्स एज अ लैंग्वेज। बिल्कुल। और अभी जो है वो कुछ और अपॉर्चुनिटीज़ भी ओपन हो बिल्कुल। गई है। अब जैसे देखिए कुछ बच्चों की इंग्लिश का लेवल इतना अच्छा नहीं होता, ठीक है, तो फिर हम उन्हें रेकमेंड करते हैं कि आप पीटीई करें, अच्छा। डुलिंगो करें। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो विलेज से आ रहे हैं, दे आर रियली पैशनेट टू गो आउट ऑफ द कंट्री, सो फिर मैं उनको रेकमेंड करती हूँ कि आप डुलिंगो करें। अच्छा, अब इसमें ना एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ गया, और ये मेरी अपनी भी ऑब्वियसली लर्निंग के लिए कि आइल्स में, पीटीई में जो मैंने भी आपसे सीख रहा हूँ, और डुलिंगो, इन तीनों में क्या डिफरेंस क्या है? थोड़ा सा वो इसमें एक माइनर सा डिफरेंस है, वो ये है कि जो आइल्स की स्पीकिंग है ना, वो आपका एक फिजिकल एग्जामिनर ले रहा होता है, ठीक है, वीडियो कॉल पे या लाइक फेस टू फेस, जैसे आप और मैं बैठे हुए हैं, ठीक है, इस तरह। लेकिन जो पीटीई है वो टोटली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, एक एआई प्रोग्राम है वो आपका टेस्ट ले रहा है, ठीक है, लेकिन वो सेंटर में जाके ही देना पड़ता है, चारों मॉड्यूल्स जो होते हैं, ठीक है, और उसकी स्कोरिंग भी जो है वो कंप्यूटराइज्ड है। और डुलिंगो भी ऐसे ही है, लेकिन वो आप घर से भी दे सकते हैं, उसकी साइट पे जाके आपने प्रोफाइल बनाना होता है, वहाँ पे आपको फ्री प्रैक्टिस मिलती है, मॉक टेस्ट होते हैं, वो आप अटेम्प्ट करें, उसके बाद उसी साइट पे टेस्ट बुक करके घर पे ही आप बैठ के दे सकते हैं कुछ। हाँ, डुओलिंगो जो है वो तो बेसिकली आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट द एप्लीकेशन जो लिंग्विस्टिक्स की है, जिसमें आप और भी लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। जी, आप उसमें और भी सीख सकते हैं। जिन लोगों को इंटरेस्ट है लिंग्विस्टिक्स में, डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखने में, जैसे मैं बड़ा क्यूरियस रहता हूँ कई दफ़ा, मुझे स्पेनिश सीखने का बहुत शौक है, जर्मन जी सीखने का बिल्कुल, बहुत इट्स शौक अ है। वेरी गुड ऐप एंड इजीली यू कैन लर्न एनीथिंग, एनी लैंग्वेज इफ यू वांट टू। या सो वो बहुत इजी है, बहुत easy है, किसी के लिए बिल्कुल। भी वो इंस्टॉल करें, और वो आपको डिफरेंट कार्ड सिस्टम है बेसिकली, बिल्कुल। है ना, राइट? बिल्कुल, वो उसमें आपको डिफरेंट वर्ड्स को प्रॉम्प्ट करता है, यू कैन रिपीट इट, आप उसको बोल सकते हैं, टाइप कर पहले सकते हैं, इसको इतना रिकग्नाइज नहीं करती थी यूनिवर्सिटीज, बिल्कुल एक्सेप्ट ही नहीं करती थी। लाइक अगर कोई बच्चा डुलिंगो करके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराता तो वो एम्बेसी रिजेक्ट हो जाता था। अच्छा, अब नहीं है, अब इसको इस पिछले साल से वर्ल्ड वाइड ही एक्सेप्टेंस शुरू हो गई है इसकी। अब बेल्जियम में, यूके में, यूएसए में ये बहुत आराम से यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट कर रही हैं, कनाडा में भी इवन। हाँ, इसका मतलब है जो मुझे समझ में आपकी बात से कि मतलब अब बच्चों के पास, स्टूडेंट्स के पास ऑप्शंस आ गए ऑप्शंस हैं, यानी कि अगर वो आइल्स करना चाहें
तो वो कर लें, अगर वो डिलिंगो करना चाहें हाँ, वो कर पहले लें, मैं आपको बताती हूँ अगर पीटीई हाँ, करना चाहें तो हाँ, वो कर लें, राइट? पहले मेरे साथ बहुत इश्यूज ये आते थे कि मैं बच्चों को फोर्स कर रही होती थी, नहीं आपने आइल्स ही करना है क्योंकि ये एक्सेप्ट करेगी यूनिवर्सिटी। ठीक है। बेचारे बहुत ज़्यादा उनको स्ट्रगल करनी पड़ती थी क्योंकि हमारे आपको पता है एजुकेशन लेवल का किस हद तक है, बिल्कुल सही। लाइक इट्स नॉट दैट मच अप टू द मार्क, तो बच्चों को स्ट्रगल करनी पड़ती थी इवन राइटिंग में, इवन के रीडिंग में। रीडिंग इज द वीकेस्ट पॉइंट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान स्पेशली, ठीक है। तो फिर उनके लिए ऑप्शंस कम थी, अभी बहुत ऑप्शंस आ गई हैं, ठीक है। Yeah. आपने जैसे बोला है रीडिंग सबसे बड़ा इशू, आई रिमेंबर स्कूल में भी सबसे बड़ा ये इशू जी। हमारी क्लास में होता था। एंड आई ग्रू अप लाइक रीडिंग न्यूज़पेपर्स एंड मेरी मदर ने मुझे बहुत उस पर फोकस किया था। अब वो ऐसा होता था कि इंग्लिश की क्लास में मैं पहले मैम कोशिश करती थी और लोगों को भी अपॉर्चुनिटी दें, जी, मगर नॉवल पढ़ते हुए आप 40 मिनट्स की क्लास के अंदर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि अगर like you आप got bored, okay, like Yeah. there was no interest, तो Interest lose हो जाता है। creativity उसमें इस तरह से नहीं थी ना। या तो आई हैड टू रीड थ्रू द होल 40 मिनट्स की क्लास Reading अच्छी वो थी रीडिंग आपकी। अच्छी थी। अच्छा, आपने स्टूडेंट्स की बात की तो आई वांट टू आस्क कि आप यू गॉट लॉट ऑफ सपोर्ट आपकी फैमिली से, आपने जैसे बोला है, एंड आप उसमें बड़ी कंफर्टेबल हैं। जी जी। रेजिस्टेंस जो है वो कहाँ से आई, पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स में? अगर मैं आजकल के बच्चों को नोटिस करूँ, ऑब्जर्व करूँ, तो ऑनलाइन क्लासेस जो है वो मेरी बहन भी ले रही होती है, मैंने और भी अपने फ्रेंड्स को देखा है, एंड तूफान बदतमीजी होता है और बहुत रेजिस्टेंस है, तो ये इसके बारे में। अच्छा, उसके लिए ये थे कि हम कुछ रूल्स बना देते ना, ठीक है। लाइक पहले तो ये होता था कि बच्चे बहुत तंग करते थे, ठीक है, दे डोंट गेट कन्विंस्ड कि ऑनलाइन में उस तरह से मेहनत हो रही है, ठीक है। लेकिन जब मेरा एक एम था कि मैंने क्लास अगर इस टाइम पे मैंने टाइम दिया है तो मैंने उसी पे शुरू करनी है। Alright. हमने ग्रुप बनाया हुआ था, उसमें हम गूगल मीट का लिंक देते हैं और उसको उसी टाइम पे बच्चों ने ज्वाइन करना होता है। और वो शुरू और रहते हैं। पहले तो मैं जूम पे क्लास लेती थी, उसमें होता है कि हम सबके माइक म्यूट हो जाते थे, ठीक। तो बच्चों का कोई इशू नहीं होता था। लेकिन अभी मैं गूगल मीट पे ले रही हूँ क्योंकि उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है क्लास का ना, मतलब आप जितनी मर्जी टाइम की, 2 घंटे की क्लास भी हो जाती है, 1.5 घंटे की भी हो जाती है। ठीक। तो उसमें फिर कैटेगरी हम बनाते हैं बच्चों की, और पहले हमने बच्चों को रूल्स देने होते हैं कि ये रूल्स हैं हमारी एकेडमी के, ठीक है, इसको आपने फॉलो करना है, जो नहीं करेगा उसको हम एक्सपेल कर देंगे। Alright. तो पहले शुरू में थोड़ा इशू हो रहा था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता पीपल आर लाइक, स्टूडेंट्स आर लाइक अंडरस्टैंडिंग Following. कि हाँ जी ये मैडम जो है ये इस तरह नहीं है, ठीक है, इन्होंने इसी तरह क्लास लेनी है। और तभी हाउस ऑफ इंग्लिश का नाम बना, लोग उसको जानना शुरू हो गए, वरना तो आपको पता है कि ऑनलाइन टीचर्स क्या करते हैं। हाउस ऑफ इंग्लिश जो है वो बेसिकली इट्स एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दैट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, थोड़ा उसके बारे में ज़रा बताइएगा कि हाउ डिड इट कम टू बी, उसमें किस तरह के मॉड्यूल्स आपने सेट किए हुए हैं? उसमें देखिए हमारे पास एक ग्रुप सेशन है आइल्स का, जिसका मैंने एक टाइम सेट किया हुआ है, ठीक है, कि वो इसी टाइम 7:15 हमारी स्पीकिंग क्लास होती है। फिर ट्यूसडे वेडनेसडे को हमने रीडिंग सेशंस लेने हैं, ठीक है, 8:50 पे होते हैं। रमज़ान में भी हमने लिए क्लासेस। रमज़ान मैं कहती हूँ रमज़ान इज़ द बेस्ट पार्ट, कि उसमें आपको सब बच्चे क्लासेस में आते हैं टाइमली, ठीक है। इसी तरह लिसनिंग सेशन थर्सडे फ्राइडे को होते हैं। लेकिन जो मेरा राइटिंग मॉड्यूल होता है उसकी में ऑनलाइन कोई क्लास नहीं होती हमारी। उसके क्या होते हैं कि क्योंकि उसमें हम अगर ऑनलाइन क्लास में बच्चों को बुलाते हैं ना राइटिंग के लिए, तो वो कोई राइटिंग नहीं करता। तो हमने नोट्स बनाए हुए हैं, स्लाइड्स बनाई हुई हैं, वो उनको सिलेबस दे देते हैं। हाँ, नहीं, उसके होता है हर बच्चा जो रजिस्टर होता है उसको मैं अलग से ब्रीफिंग सेंड करती हूँ। ओह नाइस। वॉइस मैसेज होते हैं हमारे कुछ, मैंने नोट्स अपने खुद प्रिपेयर किए हुए हैं, ठीक है। कि ये आपने इसको फॉलो करना है, और उन्होंने उसको रोजाना एक एक टास्क लिख के मुझे सेंड करना है। और उसमें मजे की बात ये है कि अगर कोई कॉपी पेस्ट किया हुआ है, क्योंकि मेरे पास एक स्केल है जिसपे हमने चेक करना है, IDP का एक स्केल है ना, वो हमें दिया जाता है, ठीक है, एग्जामिनर्स को ले सकते हैं एक्सेस उसका ना, तो वो उस पे चेक होता है, तो उस पे पता चल जाता है किसने कॉपी किया है गूगल से, किसने क्या किया। तो हम बच्चों को उसी टाइम बता देते तो नहीं, यू हैव टू राइट योर ओन कंटेंट, ठीक है। बिल्कुल। उससे रिजल्ट्स बड़े अच्छे आते हैं। राइटिंग में तो बहुत स्पेशली इंप्रूवमेंट हुई है, क्योंकि राइटिंग में आइल्स में आपका 8 नहीं आता। अभी तक मेरे जो मोरलेस 5 से 6 बच्चों का 8 आया है, 7.5 भी आता है, 7 भी आता है। तो ज़्यादातर रिक्वायरमेंट तो 7 की होती है ना, किसी भी आपने कंट्री में जाना है। तो राइटिंग में बच्चे जो है वो थोड़ा सा हमें डिच नहीं कर सकते इस मामले में। वो आजकल तो साथ भाई AI आ गया है। जी बिल्कुल, वो चैट GPT से ये सब यूज करके बच्चे जो हैं उसमें एक अलॉग्रिथम सेट होता है कि किसने अपना कंटेंट लिखा हुआ है और किसने कॉपी किया हुआ है। दिस इज द बेस्ट थिंग जिससे हमारी इम्प्रूवमेंट होती है। हाँ। इसका मतलब है कि जब आप उनको वो लिखने के लिए देती हैं तो ऑब्वियसली आप चाहती हैं कि वो अपनी क्रिएटिविटी जो है ना प्रेजेंट करें। अब तो मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि कोई बच्चा वैसे ही मुझे भेज रहा है ना, तो मुझे पता लग जाएगा कि इसने अपना लिखा हुआ है, क्योंकि उसमें जब वो आपको मिस्टेक्स हाईलाइट होती है ना, तो वो
अगर तो जाहिर बात है उसने कॉपी पेस्ट किया तो एक भी मिस्टेक नहीं आ रही। एग्जैक्टली ठीक है, बहुत कम कोई बच्चा होगा, इवन कि जब मैं भी लिखूंगी, माय राइटिंग इज वेरी गुड सीरियसली, लेकिन मैं भी लिखूंगी तो मेरी भी मिस्टेक हाईलाइट करेगा, क्योंकि वो मेरा अपना खुद का ह्यूमन कंटेंट है। ठीक है, एआई तो परफेक्ट होता है, ये तो आपको पता ही होगा। बिल्कुल ऐसे या मुझे से ना बचपन की एक स्टोरी स्कूल की याद आ गई। हमारी 6th क्लास थी, तो मतलब मेरा सवाल इससे रिलेटेड होगा कि अब जैसे एआई टूल्स हैं जिनसे आप एआई की कंटेंट भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं, पहले भी थे, क्वेल बॉट था, इस तरह के डिफरेंट थे जो आप रिसर्च के लिए लोग जब ना इधर उधर से कंटेंट उठाते थे, रिसर्च पेपर्स जो है वो लोगों के, तो वो कर सकते थे आप। अब हमारी, मुझे याद है क्लास में, इंग्लिश की क्लास में ना, तो हमें टीचर ने टास्क दिया कि आपने स्टोरी राइटिंग के लिए, सो अब वो स्टोरी मैंने लिखी, बट इट वाज ऑल ऑफ माय स्टोरी, मैंने खुद लिखी थी। क्लास में वी हैड अ ग्रुप ऑफ 4। अब वही मैं बता रहा हूँ ना कि बचपन में एक ग्रूमिंग ऐसी थी, तो टीचर इस बात को मानने से ही इनकार हो गई कि ये हमजा ने मैंने खुद लिखा। लिखा। तो डोंट यू थिंक कि कभी कभी ऐसे फॉल्स नेगेटिव्स भी हो सकते हैं कि यू माइट नॉट नो दिस, पर बच्चा बहुत क्रिएटिव है या बहुत ज़्यादा अच्छा है इसमें। मैं ऐसा होता है तो मैं उनको फिर कहती हूँ कि ये ज़रा मुझे एक और टॉपिक पे लिख के दें, अभी 20 मिनट के अंदर मैं वेट कर रही हूँ। तो फिर आपको आइडिया हो जाता फिर होगा मुझे आइडिया हो जाता है कि भाई नहीं, इस इस बच्चे बच्चे ने की खुद अपनी ही लिखा है। क्रिएटिविटी है या हाँ, नहीं। क्योंकि quality देखिए है। जिस बच्चे का राइटिंग का लेवल डिफरेंट हो, क्योंकि राइटिंग का लेवल डिफरेंट होगा, स्पीकिंग का डिफरेंट है। कुछ बच्चे स्पीकिंग में बहुत अच्छे हैं बट राइटिंग में नहीं नहीं अच्छे। अच्छे ठीक है, इवन के आई एम गेटिंग स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स भी होते हैं हमारे पास, लेकिन उनकी राइटिंग और रीडिंग बहुत वीक होती है। डॉक्टर्स की तो राइटिंग नहीं नहीं, मेरे डॉक्टर्स के अलावा डॉक्टर्स जो स्टूडेंट्स हैं वो इतने अच्छे बैंड्स लेके जो है वो जाते हैं, वो मेहनत करते हैं, नहीं, वो डॉक्टर्स work की hard। तो Prescription clearly मशहूर है लिखते कि हैं। वो जो हाँ, प्रिस्क्रिप्शन वो लिखते हैं ना वो समझ किसी लेकिन को नहीं वो आती। अब ऐसा है ना कि पहले पेपर बेस्ड टेस्ट था ना पाकिस्तान में, अब खत्म हो चुका है, कंप्यूटर पे टाइपिंग करेंगे ना ऐसे तो ही। राइटिंग का वो छुप जाता अब है छुप सब जाता कुछ। है हाँ बीच में। सही है। अच्छा, ये सब तो बड़ी इंफॉर्मेटिव रही बात। आपने आईडीपी का नाम लिया जी था। जी, आईडीपी। व्हाट इज आईडीपी एंड आईडीपी एक न्यूली कौंसिल है पाकिस्तान में, पिछले 3-4 साल से आई है। पहले ब्रिटिश कौंसिल थी, ठीक है, इसी तरह जहाँ से आप टेस्ट को देते हैं, ठीक है ना। अब इसमें ये लाइक स्पेसिफिकली आइल्स के लिए है अच्छा कि इससे आप आइल्स का टेस्ट रजिस्टर करके अपना दे सकते हैं। डिफरेंट सेंटर्स हैं, हर सिटी में इनके सेंटर्स हैं, ठीक है, बट अभी कुछ छोटी सिटीज़ में इनके इतने ज़्यादा सेंटर्स नहीं, क्योंकि ये अभी अभी न्यूली कुछ अरसा हुआ है। आया, इनका भी कंपटीशन है ब्रिटिश काउंसिल से, AEO भी है, ऑस्ट्रेलियन काउंसिल भी है। ठीक। अच्छा, अब कुछ बच्चों को मतलब डाउट्स भी होते हैं कि हम किधर से टेस्ट देना, आईडीपी से दे या ब्रिटिश काउंसिल से। अब मैंने ब्रिटिश काउंसिल में काम किया हुआ है, लाइक मैं उनको थोड़ा सा ये कहती हूँ कि नहीं ये थोड़ा टफ है, अब आईडीपी से दे, ये अच्छे आपको स्कोरिंग देगी। सही। ठीक है, क्योंकि दोनों का जो है वो स्कोरिंग का एक क्राइटेरिया डिफरेंट है। टेस्ट एक जैसा ही होता है, ठीक। वही क्वेश्चंस होते हैं, वही सब कुछ क्राइटेरिया है, लेकिन थोड़ा सा स्कोरिंग का लेवल जो है डिफरेंट है उनका। हाँ, लीनियंट है थोड़ा सही। थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। हाँ। सही। अच्छा, अब उसमें ये बताइएगा कि जो आपके स्टूडेंट्स हैं, ये ऑनलाइन आपने कहा कि आप क्लासेस देती हैं, तो ज़्यादातर पाकिस्तान से आपको स्टूडेंट्स मिल रहे हैं या ऑल ओवर द वर्ल्ड? मुझे हर कंट्री से स्टूडेंट मैंने पढ़ाया है। अच्छा। ठीक है, इंडिया से भी अभी मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, बांग्लादेश, नाइस। यूके, कनाडा, ये स्पेन से हैं, इटली से बच्चे आते हैं, ठीक है, क्यूबा से भी मैंने एक टॉफल की बच्ची को पढ़ाया है। अच्छा, मेरे पास उसने पहले आइल्स किया था, माशाल्लाह। और लेकिन उसका अनफॉर्चुनेटली एक मतलब हॉस्पिटल में, शी वाज अ नर्स बेसिकली, तो उसका नहीं हो सका। वो 1 साल बाद मेरे पास दोबारा आई कि मुझे टॉफल करवा दें आप, तो क्यूबा से उसने मेरे से किया। तो हमारे पास हर किस्म का स्टूडेंट आता है, और कैसे आता है, यही इंटरनेट के थ्रू ही आता है। मेरे कोई पुराने बच्चे, कोई ग्रुप्स होते हैं, उनमें रेफरेंस दे देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास आ जाते हैं स्टूडेंट्स ना। ठीक है। अच्छा, इसमें हमजा मैं ऐड करना चाहूँगा कि लास्ट सेशन हमारा हुआ था वो इमिग्रेशन के हवाले से, राइट? तो मैं उसको इसमें साथ एक अटैचमेंट समझता हूँ कि जो स्टूडेंट्स जाना चाह रहे हैं स्टडी के लिए, तो और इसका मतलब है कि उन्होंने लाजमी या तो ये कोर्सेज क्लियर किए हैं या फिर उनकी वो रिक्वायरमेंट है और उन्होंने वो क्लियर करने हैं, राइट? तो इसका मतलब है कि जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पाकिस्तान से या ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ से वो ट्रैवल करेंगे, तो उनको ये इन कोर्सेज की ज़रूरत है। डेफिनेटली है। आई थिंक जर्मनी में भी सेम है, आपको जर्मन लैंग्वेज कोर्स करना पड़ता है। उसमें से आपके 3 जो कॉमनली 3 जो लेवल्स हैं वो यही होता है, A1, A2, फिर B1, B2 भी अब कराते हैं यहाँ पे, फिर C1 आई बिलीव के एक और होता है, एंड देन यू कैन एक्चुअली गेट एडमिशन। और आप कई दफ़ा ऐसा भी होता है, हाइब्रिड प्रोग्राम होता है, सो आप यूनिवर्सिटी स्टार्ट कर देते हैं, साथ साथ आप पहला फाउंडेशन ईयर में आप
लैंग्वेज कंप्लीट कर। तो आई थिंक ऑल ओवर द वर्ल्ड वेयर एवर यू गो, आपने अगर हमने जैसे पिछली एपिसोड में इमिग्रेशन की सिलसिले में बात की कि आपके प्री रिक्विजिट्स है ना बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करना या कुछ ऐसी डॉक्यूमेंटेशन, एग्जैक्टली तो सेम विद एजुकेशन यू नीड सम प्री रिक्विजिट्स जो इसके साथ एसोसिएटेड है। आपने टॉयफल का नाम लिया, तो लेट्स ऐड ऑन दैट एज वेल कि टॉफल क्या है और उसका आइल्स के बीच में क्या फ़र्क है। अच्छा, टॉफल में भी उसी तरह है, ठीक है, 4 आपके जो है वो मॉड्यूल्स होते हैं, लेकिन उसकी पहले उसकी स्कोरिंग होती थी 120 से, अब वो भी बैंड्स पे आ गए हैं, 6 में से बैंड होते हैं उसके। अच्छा, लेकिन वही है क्राइटेरिया, लेकिन उसका जो टोटली सिलेबस है ना वो थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा, उसमें राइटिंग में उन्होंने ईमेल डाला हुआ है, ठीक है, और कुछ स्क्रैम्बल वर्ड्स होते हैं वो आपने ठीक करने होते हैं, ठीक है, एक सिचुएशन दे दी उसका आपने एक आंसर प्रॉम्प्टली करना होता है, और स्पीकिंग में भी कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं। वो स्लाइटली अब उसका पैटर्न चेंज हो गया 2026 में, वो स्लाइटली ईजी हो गया है। ओके अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल। बेल्जियम के लिए भी बच्चे टॉफल कर रहे हैं, ठीक है, यूएसए के लिए भी। अब वो आपकी अब चॉइस है ना, आप क्या करना चाहते हैं। अच्छा, अभी आपने जिस तरह ये कंट्रीज के नाम लिए, तो इसमें एक ऐड ऑन और करें कि क्या डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट ये एग्जाम दे सकते हैं, या जिधर भी आपने टाना है उनमें सारों में ऑप्शंस है कि आप कोई भी दे सकते हैं? नहीं, जैसे अब बेल्जियम है, हाँ ज़्यादातर बेल्जियम में बच्चे डुलिंगो एक्सेप्ट करते हैं वो लोग। ऑलराइट, आइल्स का ऑप्शन भी है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जो मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं वो विलेज साइड से होते हैं, मतलब नॉर्मली ओके, सरगोदा, ओके, उससे आगे कोई तो उनको ऐसे लगता होगा कि कोट डिलिंगो मोमेंट, करना आसान कोट मोमेंट, तो उनको जो कंसल्टेंट्स है ना, बहुत सारे कंसल्टेंट्स मेरे साथ जो है Attached वो हैं। कोलैबोरेट हैं, हाँ, ठीक है, सही। वो अपने स्टूडेंट्स भेजते हैं, ऑलराइट, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे पिछले स्टूडेंट को आपने पास कराया था, आप इसको इसको भी करवा दें। पास करें, तो एक कंसल्टेंसी के साथ मैंने अभी जो है काम करी हूँ, ठीक है। बहुत अच्छी है, लाहौर के अरसा उन कंसल्टेंसी है, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त है, ठीक। बहुत जेन्युइन काम करते हैं वो लोग। ठीक। उन्होंने बच्चे करवाए हैं, और वो ज़्यादातर डुलिंगो करके जाएंगे हैं। ओके। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी बेल्जियम में हैं मेरे, नाइस, लेकिन बेल्जियम का एक ये ड्रॉबैक है हाँ। कि वो थोड़ा एक्सपेंसिव है। ओके, वहाँ पे ब्लॉक अकाउंट चलता है, ठीक है, Yeah. तो वो फिर बच्चों के पास जिनके फाइनेंसेस थोड़ी ठीक है वो मैनेज कर रहे हैं, वो जा रहे वो हैं, जा ठीक है। Yeah. लाइक अब देखें, अब पाकिस्तान का हर बच्चा जाना चाहता है बाहर, जी, किसी ऐसे भी ही तरह, ऐसे ही तो है। और इसलिए ये- फिर वो थोड़ा सा जो है वो वर्कलोड भी ज़्यादा है, हाँ। ठीक है। और मेरे ख्याल में जिस तरह अभी मैम ने कहा कि हर बच्चा जाना चाहता है, जी, हर बच्चा। ये कहने के लिए तो एक बड़ा आसान है, लेकिन इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे मुल्क से हमारी जो यूथ है, जो हमारे फ्यूचर एक्चुअली समझने के हमारे मुल्क का, वो सारे मुल्क से बाहर जाना बिल्कुल, चाहते बहुत टैलेंटेड बच्चे जा रहे हैं, बहुत टैलेंटेड डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट बहुत न्यूजीलैंड में जा रहे हैं, फार्मासिस्ट बच्चे ना। हाँ, अच्छा, ये बाकी में बहुत वरीसम है। और मैं अपना जिस वक्त स्कूल कॉलेज में था, आपने भी सेम चीज़ एक्सपीरियंस की होगी। यूनिवर्सिटी में स्पेशली आई फील लाइक यूनिवर्सिटी जो होती है वो एक आपकी प्रोफेशनल स्किल को पॉलिश करती है, ऐसे ही है, बट आपको अपने बलबूते पे ही आप चल रहे होते हैं। ऐसे ही है। ओके। सो ये जो एजुकेशन सिस्टम है हमारे पाकिस्तान में, ये एक गैप है, इसके बारे में अभी ऑब्वियसली आप इसको एक बड़े ब्रॉडर ईगल्स आई से देखती हैं, तो व्हाट डू यू थिंक ये गैप एग्जिस्ट करता है, क्यों करता है, एंड हाउ कैन वी फिक्स दिस? द थिंग इज़, पहली बात तो ये है कि हम डिग्रीज बच्चे ले रहे हैं, ठीक है, बट वही जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हो गई हैं। या एक और भी मैं चीज़ इसमें हाईलाइट करूँगी कि उनको ये नहीं पता कि वो किस तरह अपनी स्किल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट दे शुड लर्न एनी स्किल, ओके, फिर वो इसको यूटिलाइज करें। लाइक 5 to 6 years पहले मेरा भी यही था कि मैं भी जाती हूँ बाहर, ठीक है, और वहीं जाके कुछ कर लेती हूँ, बट देन आई दिस थॉट कि इतनी एफर्ट अगर मैं यहीं पे करूँ तो क्यों नहीं, आई कैन गिव अ लॉट टू माई कंट्री, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका मुझे फ्रूट अब मिलना शुरू हुआ है। बिल्कुल सही। बिल्कुल, तो मैं यहाँ पे इस आपके पॉडकास्ट के जरिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपके अंदर कोई स्किल है, बेशक आप बाहर जाएं, उसको सीखें, वहाँ पे काम करें, थोड़ा सा अर्न करें, यहाँ आके यूटिलाइज करें, इन्वेस्ट करें। एग्जैक्टली, ये बड़ा वैसे आपको बड़ा बहुत वैलिड अच्छा पॉइंट इसका जो मैम है, ने बताया हाँ, कि ऐसा अगर होना शुरू हो गया तो हमारे मुल्क की इकोनॉमी के लिए भी बहुत बिल्कुल, बड़ा इकोनॉमी growth इज है। गेटिंग डाउन डे बाय डे, सीरियसली, जस्ट बिकॉज कि एवरीबडी इज गोइंग आउटसाइड, सब बाहर जा रहे हैं, इवन कि हर इंटरमीडिएट करके बच्चा जा रहा है, लाइक उसका यही एम है, बस मैंने जाना ही बाहर है। और कुछ बच्चे तो ऐसे डेस्परेट है कि वो आके बस कहते हैं हमें पास करा दें किसी तरह, कि उन्हें पहुंचना है बाहर ना। बस हमने जाना ही जाना है, ठीक बिल्कुल है, ऐसे। ये बात है, डेडलाइन है हमारी, ये हमने जाना है बस, बिकॉज उनको बहुत फ्रस्ट्रेशन है ना, बहुत बहुत ज़्यादा वो हुए हुए हैं इस मुल्क के हालात की वजह से, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं, ठीक है। 18 ईयर्स से लेके 28 ईयर्स तक जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ना, ये लोग बाहर तो जाते हैं, मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, और उनके लिए सबसे आसान तरीका जो है ना वो ये स्टडी वीज़ा है। अनफॉर्चुनेटली वो पढ़ने नहीं जाते, ये सबसे बड़ा अलमी है हमारा। इसमें मैम मैं आपसे जिक्र करना चाहूँगा कि इसमें आप मुझे बताएं कि इसमें क्या ये मेरा तज्जिया ठीक है
क्या मेरा पॉइंट कुछ ऑफ व्यू हद तक ठीक है? ठीक भी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने खुद देखा है और हाँ। सुना है उनका और बेसिक ऑब्जर्व मकसद किया ये है होता है कि कि वो बस एक्चुअली हाँ सिर्फ स्टूडेंट्स वीजा को अवेल करने के लिए, वो अपनी लाइफ बनाने के लिए इस वो पढ़ने नहीं एक जाते। बहुत ही अच्छा वाकया मैं अभी कल ही मेरे साथ हुआ एक स्टूडेंट का, मैं आपको उससे ये नरेट कर देती हूँ जी कि मेरे पास एक स्टूडेंट था जो मेरे पास IELTS क्लासेस ले रहा था। अब उसने मुझे परसों बताया कि अब मैंने टेस्ट नहीं देना क्योंकि इटली का मेरा वर्क परमिट आ गया है, ये उसने मुझे बताया। ठीक है, देख लें। अच्छा तो मैडम मुझे बता दें कि मैं रिफ़ंड कैसे करा लूँ। तो मैंने उसको एक सिर्फ जो है वो मशवरा दिया कि बच्चे आप टेस्ट कैंसिल नहीं करें, आप ये करो कि आप टेस्ट दो, रिजल्ट जो भी आता है वहाँ जाओ, साथ में एजुकेशन कोई डिग्री लो। मैंने कहा वहाँ जाके आपको कोई ऑफिस जॉब तो मिलेगी नहीं एकदम ऐसे से, ही है, ठीक है, अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करो, ठीक है, और फिर बाद में जो है आप अपनी जॉब के साथ कुछ और आपको अच्छा कोई काम मिलेगा, डिग्री अगर अच्छी होगी ना आप किसी और कंट्री में मूव कर सकते हैं। तो इसमें काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही, ठीक है? बिल्कुल सही। अब आपने बहुत अच्छा गाइड किया, बल्कि मैं इसमें ऐड जी। ऑन करना चाहूंगा कि इटली में, क्योंकि मेरा छोटा भाई अपना पढ़ रहा है वहाँ पे, जी जी तो इटली में ना सबसे बड़ा जो उसको प्रॉब्लम आ रहा है वो लैंग्वेज का आ रहा है जी कि वहाँ की जो नेशनल जुबान है वो जिसको आती है वो तो कंफर्टेबल है, लेकिन अगर वो नहीं आती तो फिर जॉब्स में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, बड़ा प्रॉब्लम होता है, बहुत बड़ा बहुत प्रॉब्लम ज़्यादा। क्योंकि आपने तो- डिग्री भी कर ली लेकिन आपको अगर वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती तो फिर भी जॉब नहीं मिलेगी आपको। मैं बस इसमें एक चीज़ जो है वो थोड़ा सा ना एक सजेशन देना चाहती हूँ, जितने भी कंसल्टेंट होते हैं ना जो बच्चों को भेज रहे हैं बाहर, थोड़ा सा वो भी थोड़ा अवेयरनेस उनको दें कि सिर्फ आपने वहाँ जाके ये नहीं करना, आपने बल्कि वहाँ पे पढ़ना भी है और अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव भी करना है, Improve भी करना है, अपनी बिल्कुल सही। पर्सनालिटी को। और यकीन करें बच्चे ज़्यादातर यूके में जाते हैं, जाते साथ ही जी पिक्चर्स लगा रहे हैं, हाँ जी हम पहुँच गए जी, बस हो गया हमारा काम। वही मैं कह रहा हूँ ना ठीक कि है? हमारे यहाँ, क्योंकि हम अनफॉर्चुनेटली एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, हाँ तो हमारा जो भी एक यंग स्टूडेंट है ना उसका ख्वाब पढ़ने से ज्यादा घूमना फिरना, घूमना फिरना, पैसे कमाना और अपना फ्यूचर वो सिक्योर उनको करना। एकदम से एक्सपोजर मिल जाता है ना हाँ। जो इनको एक चार दीवारी में नहीं मिल रहा। एग्जैक्टली ऐसा ही है, बिल्कुल। पेरेंट्स बहुत कुछ के स्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक है ना, तो वो फिर उनका एकदम से जो है वो शो Exposure ऑफ हो मिलना जाता चाहिए, है, बिल्कुल सब ऐसा कुछ ही। ओपन हो जाता है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मुझे बताइएगा कि हाँ। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस तरह भी मैंने एक बात की कि लोग अक्सर जो है ना वो अपना घूमने फिरने या फ्यूचर सिक्योर करने के लिए जी। स्टडी वीज़ा अवेल करते हैं ना, तो आपके ख्याल में इसको कैसे फिल्टर किया जा सकता है? यानी कि आपको जजमेंट हो जाती है ऐसे बच्चों की कि यार ये वाकई पढ़ने जा रहे हैं या ये अपना बस जस्ट एक स्टडी के नाम पे जा अच्छा, रहे हैं, देखिए, या हाँ। या आपका क्या इस पे मशवरा है? चले मैं यूँ कहता हूँ कि मैं- यूथ के लिए आपका क्या मैसेज है? बिल्कुल, मैसेज यही है कि अगर आप इतने पैसे लगा रहे हैं, ठीक है, कि आप जा रहे हैं इतनी स्ट्रगल करके जा रहे हैं, तो उसका फिर कुछ ना कुछ तो आपने वहाँ जाके कम से कम वो डिग्री कंप्लीट करें। कंप्लीट करें, बेशक ना उसके बाद आप जो मर्जी करें, ठीक है। बल्कि अब तो यूके की बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज हो गई हैं कि वो बच्चों को वीज़ा एक्सटेंड नहीं करते ना, स्टडी वीज़ा, ठीक है, तो बच्चे वापस भी आ रहे हैं। जी, बहुत सारे स्टूडेंट्स वापस आ जाते हैं। ओके, यूके का ये है, यूके ने बड़ा हाँ, यूके ने अपनी पॉलिसीज बहुत चेंज कर दी हैं इस हवाले से। हाँ, तो फिर तो पहले ही आई थिंक फिल्टर आउट होके होना चाहिए पहले ही ना, filter, भाई हाँ। कौन सा बच्चा जा सकता है और कौन जो सा वाकई बच्चा पढ़ने जा रहा हूँ, बिल्कुल। क्योंकि अगर तो वो वहां से वापस भेज रहे हैं फिर तो ऐसे बच्चों को जाने की जरूरत भी नहीं बिल्कुल है, भी। वो पैसे ही खर्च करेंगे वही ना, जाके। क्योंकि वो माँ बाप के ही पैसे लगा रहे हैं जी ना ऐसे ही है। खुद के, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपने पैसे खुद लगा के जा रहे हैं, हाँ वो बहुत समझते हैं, जैसे प्रोफेशनल्स है ना। हाँ, उन्होंने एक एक रुपया जी। खुद कमाया होता है और फिर प्लस मैंने देखा है डॉक्टर्स को, लॉयर्स को, हम्म, दे आर वर्किंग रियली हार्ड, उनके पास टाइम भी नहीं होता, बट वो इस टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे होते हैं मेरे साथ, मुझे अपडेट दे रहे होते हैं, मुझे पता चल जाता है कि ये करेगा कुछ ना कुछ, और वहाँ जाके फिर वो बताते हैं कि हमें तो ये मिल गया, हमारी ये इतनी अच्छी जॉब हो गई है, ठीक है। यूके में जा रहे हैं कुछ डॉक्टर, स्कॉटलैंड में, आयरलैंड वगैरह में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है ना। बिल्कुल सही। अब न्यूजीलैंड में मेरे पास कुछ कोई 6-7 बच्चे गए हैं जो फार्मासिस्ट हैं, अच्छा वहाँ पे उनको जॉब्स मिल गई हैं, वो सेटल आउट हो गए हैं, नाइस। ठीक है। अच्छा, न्यूजीलैंड का मैंने पहली बार आपसे सुना, क्योंकि जी, नॉर्मली न्यूजीलैंड- हमने स्टूडेंट्स का सुना यूके, नहीं, इवन ऑस्ट्रेलिया भी सुना है। अभी ऑस्ट्रेलिया आपके आने सुना। से पहले एक बच्चा रजिस्टर हुआ है जो कि मेरी एक पुरानी स्टूडेंट थी, अच्छा हफ्सा, वो अभी अपने हस्बैंड के साथ गई न्यूजीलैंड, अच्छा। उनके रेफरेंस से आया कि अरे मुझे वाह। आपने भी आइल्स इसी तरह कराना है जैसे हफ्सा को कराया था। अच्छा, माशाल्लाह। तो मैंने उनको फिर यही कहा, मैंने कहा आपने रेगुलर क्लासेस लेनी है Very एंड यू हैव टू फॉलो एवरीथिंग व्हाटएवर। वो अच्छा बच्चा डॉक्टर है वो भी, ठीक है। तो डॉक्टर्स तो सारे न्यूजीलैंड की तरफ, और फार्मासिस्ट जो है वो न्यूजीलैंड की तरफ आ रहे हैं। न्यूजीलैंड बहुत अच्छा एक जो है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है आजकल स्टूडेंट्स को, और विद इन आपका जो है 4 to 5 months वीजा आ जाता है। अच्छा, माशाल्लाह, वेरी नाइस। बिल्कुल आ जाता है। साउथ कोरिया और बहुत अच्छी कनाडा के opportunity है। हवाले से आपका क्या? कनाडा में ना बच्चों को थोड़ा वेट करना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर इमिग्रेशन के लिए जा रहे हैं, अच्छा अच्छा, उसमें फिर जनरल आइल्स होता है, एकेडमिक नहीं होता, ओके। तो वो
वो तो कर लेते हैं, पॉइंट्स भी मिल जाते हैं, बट दे हैव टू वेट फॉर द टर्न ऑलराइट, कि कब नाम आएगा, फिर कब हम अपना आगे प्रोसेस शुरू करेंगे। कनाडा का थोड़ा सा स्लो है, डिफरेंट होता हाँ है, सही है। थोड़ा सा, वो जितनी ज़्यादा जहाँ पे यूएस आपकी- का डिफरेंट होगा, जी, यूके जी। का डिफरेंट होगा, सारी जगहों का अपना अपना एक वो पॉइंट हाँ, ऑफ व्यू है। बिल्कुल। सही है। चलो चलिए। रमला, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतनी अपॉर्चुनिटी दी बोलने की, और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मेरे ख्याल से बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत इन्फॉर्मेशन भी जी, मिलेगी। ऐसे ही आज आपसे जी। काफी लर्निंग हमारी खुद भी हुई, और ऑब्वियसली जो हमारे स्टूडेंट्स और व्यूअर्स देखेंगे उनको भी एक लर्निंग होगी। बिल्कुल, और इंशाल्लाह हम आपका जो है ना कांटेक्ट अपने उस प्रोफाइल में Description में लगाएंगे, share ताकि करेंगे। अगर जरूर आप मेरा नंबर शेयर ये करें। पॉडकास्ट अगर कोई हाँ, सुन के कोई भी स्टूडेंट्स आपसे कांटेक्ट करना बिल्कुल, चाहे, अगर आपके तवज्जुह से कोई आता है तो उसको डिस्काउंट भी मिलेगा। जी, very जी nice, बिल्कुल, You heard it, आप बिकॉज मैं डिजर्विंग स्टूडेंट्स को डिस्काउंट देती हूँ, सही है, very जो nice। वाकई ही करना चाहते हैं, जो कुछ Nice। बनना चाहते हैं, बिल्कुल क्योंकि सही। फिर उनको बताते हैं ना कि अगर आप क्लासेस में ना आए तो फिर मैंने एक्सपेल कर देना है, क्योंकि सही। मैं खुद भी बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, क्योंकि मैंने खुद इतनी स्ट्रगल की है ना, तो मैं चाहती हूँ कि बच्चे भी करें और कुछ Serious बने, होके कोई करें, मुकाम हाँ। हासिल करें। बिल्कुल सही, ठीक है? बिल्कुल सही। हाँ, नहीं, थैंक यू सो मच। Thank और you। आपने Thank you बड़ा जी। अच्छा काम कर रही हैं, और जीवीओ के जितने भी व्यूअर्स हैं उन्हें सुन और लिया मैं कि इसमें एक चीज़ और भी ऐड करूंगी, मेरी मदर की भी बहुत दुआएं हैं, अच्छा। सीरियसली। मतलब मैं कहती हूँ कि मतलब शी ऑलवेज ट्रस्टेड मी कि हाँ ये शी कैन डू इट। कोई और किसी ने नहीं मेरी मतलब जब मैंने काम शुरू किया था तो कोई नहीं, किसी को नहीं लगता था कि मैं ये कर सकती हूँ, पर उनको था कि नहीं, शी कैन डू इट। उन्होंने तभी मुझे कहा कि कोई बात नहीं, जॉब छोड़ दी है, कोई बात नहीं, आप मुझे पता है कुछ करोगी आगे जाके। अच्छा, वो एक कहावत है ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है, तो क्या हम इसको रेप्लिकेट कर सकते हैं कि आपकी कामयाबी के पीछे आपके आप हस्बैंड का हाथ यकीन भी है? करें कि जब मैं बहुत डेस्परेट, बहुत उदास, या बहुत, मैं कहती हूँ ना कि काम नहीं चल रहा, तो मैं अपनी अम्मी को सिर्फ फोन करती हूँ और वो कहती हैं कि आज ही होगा सब कुछ, अच्छा। और उसके बाद हो जाता है। मुझे नहीं पता ये कहाँ से, कौन सी फोर्स है या मोटिवेशन है, आई डोंट नो, सही बट देयर इज समथिंग सीरियसली। मदर्स तो दे वांट द बेस्ट फॉर देयर किड्स, जी, वो वाला क्योंकि प्यार हाँ मोहब्बत है। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी टफ टाइम देखा अपनी लाइफ में, और फिर उसके बाद जिस तरह उन्होंने मेरी ग्रूमिंग की हमारी, ठीक है, तो मैं कहती हूँ कि बहुत कम ऐसा होता है, बहुत कम। बादल जी, विश यू ऑल द बेस्ट, Thank you so गुड much. लक, Thank थैंक यू you वेरी जी। मच फॉर कमिंग। आज बड़ा ज़बरदस्त सेशन था, और फिर इस मैसेज के साथ मैं एंड करूंगा कि मेहनत जो है वो रंग लाती है। एक बड़ा छोटा सा Definitely। जुमला है, लेकिन सारी ज़िंदगी का निचोड़ है लोगों हाँ। की। जो लोग कामयाब हैं, आप उनसे पूछें तो वो यही कहेंगे कि जो है ना, मेहनत रंग लाती है, दुआएं नसीब बदलती हैं। जी, तो आप और एक और बात कि कंपटीशन है, लेकिन आई बिलीव कि जो मुझे मिलना है वो मुझे मिल रहा है। एक्चुअली ठीक है? पॉजिटिव कंपटीशन होना जी, चाहिए। positive मतलब competition मैं है। खुद बिजनेस करता मैं हूँ, हम इवन लोग कि भी अपने करते साथ हैं। जितने और ट्रेनर्स हैं उनको भी मैं बहुत गाइड हाँ, करती हूँ हाँ। कि वो मुझसे आके पूछते हैं आप कैसे चला रही हैं, क्या कर रही हैं। मैंने कहा ये करना पड़ेगा आपको, बैठना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी दिखानी होगी, तब होगा ये काम। असल में मैं समझता हूँ यार, हाँ। माशरे में ना हमजा दो किस्म के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो मुकाबला करते हैं, जिसको हम कंपटीशन कहते हैं, जिसमें हेल्दी भी हो सकता है और अनफॉर्चुनेट नेगेटिव भी हो सकता है। और एक वो लोग होते हैं मेरी तरह के, जो होते हैं ना जरा मलंग टाइप लोग, वो एक अपनी धुन में अपना काम कर रहे होते हैं। वो अपने एफर्ट्स अपनी धुन में लगे होते हैं, अपने मौज में जल रहे होते हैं, अपनी मेहनत कर रहे होते हैं, और वो अल्लाह पे ईमान रख के काम कर रहे जी होते हैं। बिल्कुल, वो अपने इर्द गिर्द ये नहीं देख रहे होते कि कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, दैट्स द और वो अपनी धुन में जा रहे होते हैं। और मैं समझता हूँ कि वो बड़े रिलैक्स और बड़े सेंसिबल और बड़े स्मूथली चल रहे होते जी हैं। बिल्कुल। तो मैं अपने आप को ऐसा समझता हूँ, और मैं समझता हूँ कि दुनिया को भी ऐसा करना चाहिए। जी, या बिल्कुल। और हम तो देखें, वो एक फिनोमेना है कि आप देखेंगे मार्केट्स में हमारी हाँ। एक ही टाइप के ना लाइन में 10-12 स्टोर्स होते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हम सारे हैं कॉपी कैट। हाँ, अगर आज मैंने एक चीज़ शुरू कर ली और वो कामयाब हो गई, तो उस तरह के 100 लोग और आ जाएंगे। हाँ। पैसे सबके पास होते हैं, Yeah। वो कहेंगे जी मैं ये नया बिल्कुल बिजनेस ऐसे। शुरू कर लूँ, मैं ये कर लूँ, लेकिन क्रिएटिविटी बहुत कम लोगों में बहुत है। कम है, बहुत। अब आप ये देखें कि बहुत सारी मिठाइयों की दुकानें हैं, लेकिन उसमें से कुछ ब्रांड ऐसे बन गए हैं कि जो अपनी क्रिएटिविटी की वजह से डेवलप हुए हैं, अपने टेस्ट की वजह से हुए हैं, अपनी मेहनत की वजह से हुए। इसी तरह रेस्टोरेंट्स देख लें, इसी तरह आप यू नेम इट, यानी कि किसी भी बिजनेस में आप ये देखेंगे कुछ लोग ऐसे होंगे जो एक आउट ऑफ बॉक्स नजर आ रहे होंगे, एक हट के नजर आ रहे होंगे, राइट। तो उसमें उनकी क्रिएटिविटी, उनकी एफर्ट और उनकी एक अपनी धुन होती है। वो लोगों को कॉपी नहीं करते, बल्कि उल्टा लोग उनको कॉपी कर रहे जी, होते हैं। yeah, सो दिस इज that's true, जी, that's thank true. you। Well, again, thank you so much for thank sharing you all जी। the information. And आप हमारे जितने भी जीवीओ के व्यूअर्स हैं उन्होंने सुन लिया है कि आपको डिस्काउंट मिल सकता है if you sign up through us। अगर आप हमारे रेफरल से जाते बिल्कुल, हैं, लिंक जाते शेयर कर देंगे हम डिस्क्रिप्शन में। हाँ जी, और इसकी वैल्यू आप और लोगों से भी शेयर करें जिनको आपको पता है कि उनको ज़रूरत होगी। तो शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें, एंड जॉइन अस इन द नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफिज़।